शांति कुंज में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। मीडिया की भूमिका सशक्त हो, दत्तात्रेय होश बोले। पत्रकारों को संस्कृति के विस्तार में भी योगदान देना चाहिए, डॉक्टर चिन्मय पंड्या। हरिद्वार की प्रमुख खबर। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में शुक्रवार को राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होश बोले, देव संस्कृति विधि के कुलपति शरद पारधी, प्रतिकुलपति युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या, पूर्व सांसद तरुण विजय सहित अतिथियों ने सामूहिक दीप प्रज्वलन कर किया। दिन भर चले सम्मेलन में कुल 5 सत्र हुए, जिनमें वक्ताओं ने मीडिया को भारत को विकसित बनाने में योगदान देने के लिए आह्वान किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होश बोले ने कहा कि मीडिया को सशक्त भूमिका निभाना चाहिए, अपने देश व धर्म की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के समय में भी हमारे नायकों ने मीडिया के कई माध्यमों का उपयोग किया और जन जागरण में मीडिया की उपयोगिता सिद्ध की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा कि पत्रकारों को संवेदनशील होना चाहिए और वे ऐसी खबरों का ही विस्तार करें जो समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक हो। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से असुरता, अनीति और भ्रष्टाचार ने अपना पैर पसारा है, उसे अब जड़ से मिटाने का समय आ गया है। प्राच्यम स्टूडियोज के सीईओ प्रवीण चतुर्वेदी, सुदर्शन चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाण, पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहौरकर, पूर्व सांसद तरुण विजय आदि ने भी मीडिया की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। 5 अलग अलग सत्रों में दिल्ली, बिहार, झारखंड, ऊपर राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अनेक राज्यों से आए मीडिया जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, लेखकों, फिल्मकार, पत्रकारों ने मीडिया की भूमिका पर गहन विचार विमर्श किया। विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि आज के समय में मीडिया केवल सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि राष्ट्र को दिशा देने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार के सैकड़ों स्वयंसेवक सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और आयोजन को वैचारिक व सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने भी आधुनिक समय में स्पिरिचुअल पत्रकारिता की आवश्यकता पर विशेष चर्चा की। उद्घाटन सत्र के अवसर पर हरिद्वार सहित मुंबई से आए वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली, अमित नारायण आदि अनेक राज्यों से आए वरिष्ठ पत्रकारों को युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या, होश बोले एवं अतिथियों ने सम्मानित कर समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान अखंड ज्योति की आध्यात्मिक यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री, संस्कृति संचार, रेनासा के नए अंक व कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। कुलपति, प्रतिकुलपति ने अतिथियों को देशम विभि का प्रतीक चिन्ह, गंगाजली, रुद्राक्षमाला आदि भेंट कर सम्मानित किया। हरिद्वार से बीवीएन चैनल के चीफ एडिटर गोपीश पचौरी की खास रिपोर्ट। आज के असुर घोषित नहीं है, अघोषित है। और आज के असुर बाहर नहीं है, भीतर है। पहले आपको पता था कि आप लंका चले जाइए, उस जगह पर असुरता, उस जगह पर अधर्म, उस जगह पर अनीति विद्यमान है। आज यदि कोई लंका जाए तो रावण मिलेगा नहीं। और यदि व्यक्ति के मन के अंदर उतर करके देखें तो स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के रूप में वही रावण के 10 चेहरे मनुष्य के व्यक्तित्व को तबाह करते मिल जाते हैं। स्वार्थ, संकीर्णता फैशन में आ गए। धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार हमारी आंखों के सामने देखते देखते किताबों का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। और जो दुर्भाग्य है वो ये है कि अपने स्वार्थ को पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। अपनों को बेचने के लिए तैयार है, दुनिया को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, ईश्वर को भुलाने के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्तित्वों के कारण आज समाज छोटा होता चला जा रहा है दोस्तों। और जो परिणाम है वो स्पष्ट है। पहले एक लंका थी, एक कुरुक्षेत्र था। आज हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया। हर व्यक्ति के घर में महाभारत मची नजर आती है। देश आज़ाद होने के पश्चात भी, स्वाधीन होने के पश्चात भी, ये जो मस्तिष्क के स्वातंत्र चाहिए वो नहीं है, उसकी गुलामी अभी भी झलक रही है, जिसके बारे में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने तो वर्तमान अदृश्य असुरों के संदर्भ में आपने कहा। देश के अंदर ऐसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय जागरण के पत्रकारिता और मीडिया,
यह सशक्त होने के जितने भी संभावनाएं हैं वो है, ऐसे हमको महसूस होता है। इसमें कोई क्षीण होने के, दुर्बल होने के कोई संभावना नहीं है। तो मुझे लगता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रमुख लोगों ने, खास करके डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, इन लोगों को ही सामने खड़ा किया है इसी कारण से, ताकि लोगों को ध्यान में आए। तो ये भी संभव है, हो सकता है। हमें इस लड़ाई में जीत निश्चित है, लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई के शस्त्रों को तैयार करना पड़ेगा। सच्ची दिवाली वहीं जहां मुस्कानें बांटी जाएं। सर्व समाज महासभा की धनतेरस सेवा पहल। भरतपुर की प्रमुख खबर। आज 18 अक्टूबर धनतेरस के पावन अवसर पर सर्व समाज महासभा द्वारा मानव सेवा और सामाजिक समर्पण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल एवं महिला शहर अध्यक्ष श्रीमती चीनू कौर की अध्यक्षता में गड़िया लोहार समाज के लगभग 100 परिवारों को राशन सामग्री, मिठाई एवं आतिशबाजी वितरित की। सामग्री में तेल, नमकीन, बिस्किट, दीपक बत्ती, चिप्स, कुरकुरे सहित मिठाई, अनाज, फुलझड़ी एवं छोटे पटाखे आदि शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और परिवारों के चेहरों पर उमंग और मुस्कान देखते ही बनती थी। सचमुच ऐसा लगा जैसे यही है असली दिवाली। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव अनिल भारद्वाज ने उपस्थित परिवारों को महाराणा प्रताप के जीवन की प्रेरणादायक पंक्तियां सुनाई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव कृष्णकांत शर्मा, संगठन मंत्री गौरव पाराशर, शहर महामंत्री मीनाक्षी खत्री, उपाध्यक्ष दीपशिखा पाठक, लक्ष्मी शर्मा, सरोज शर्मा, रचना चौधरी, गिरधारी खंडेलवाल, प्रेमचंद लबानिया, जीवनलाल शर्मा, रंजीत सिंह, पुनीत गोयल सहित अनेक समाज सेवी एवं सदस्य उपस्थित रहे। संस्था द्वारा यह वितरण रणजीत नगर, नई मंडी, मानसिंह सर्कल, काली की बगीची एवं रेड क्रॉस सर्कल के पास रहने वाले गाड़िया लोहारों को किया गया। भरतपुर से VVN की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक बार सब पहला हो जाओ और एक बार पुरस्कृत वाले। भाई साहब और सभी के सहयोग से महिला कार्यकारिणी के द्वारा ये आयोजन रखा गया है, जिसमें महिलाओं ने कल सबको एक एक टोकन बांटे थे। जो लोहार परिवार है हमारा, लोहार परिवारों को सबको टोकन बांट के गए। उन सबको हम दिवाली की सामग्री, जिसमें राशन का सामान है और आतिशबाजी है और मिठाई का डिब्बा है, ये हम इनको एक नई पहल हमने चलाई है दिवाली पे, जिससे इनके जीवन में खुशियां हैं। और ये भी अपनी रमगढ़ा में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ शस्त्र पूजन व पथ संचलन का आयोजन। सैपो की प्रमुख खबर। गांव रमगढ़ा में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्वयंसेवकों के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इसके पश्चात सभी स्वयंसेवकों के द्वारा गांव के प्रमुख मार्ग से पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष भगवान सिंह व RAS धौलपुर जिले के संचालक राम अख्तियार व बौद्धिकर्ता के रूप में विभाग भरतपुर के विभाग कुटुंब प्रबोधन संयोजक अनुराग, जिला धर्म जागरण टोली के मठ मंदिर प्रमुख योगेश शास्त्री व खंड सैपो के खंड सह कार्यवाह बालकृष्ण, खंड प्रचार प्रमुख भूपेंद्र, सक्षम संस्था के सैपो अध्यक्ष रवि वेह, प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका श्रीमती रेणु आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 45 स्वयंसेवकों ने एवं 15 मातृशक्ति के साथ करीब 250 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद सैपो खंड के सैमरा निवासी नवचयनित RAS प्रिया शर्मा का स्वागत गाजे बाजे के द्वारा किया गया। इसका पौराणिक सांस्कृतिक महत्व है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने आसुरी शक्ति के प्रतीक लंकाधिपति रावण का वध किया। उस दशानन के वध के बाद प्रसन्नता हुई, सब लोगों ने उत्सव मनाया, क्योंकि उस दिन विजय प्राप्त की और दशमी की तिथि थी, इसलिए इसको विजयादशमी के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी की बाण है, लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण हैं। चंद्र गो भला हो जिस
जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े। बांसराई की मर्चीना व निशा का राज्य स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु चयन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। 69वीं जिला स्तरीय 17 व 19 छात्र छात्रा विद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन धौलपुर में किया गया। स्थानीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 19 आयु छात्रा वर्ग में निशा ने 400 मीटर दौड़ में भाग लेकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मर्चीना ने 800 मीटर दौड़ में भाग लेकर द्वितीय स्थान और 3 किलोमीटर वॉक इवेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 17 वर्ष आयु वर्ग छात्रा वर्ग में रानी ने 3 किलोमीटर वॉक में तृतीय स्थान प्राप्त किया। निशा व मर्चीना का राज्य स्तरीय 17 व 19 आयु वर्ग छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु चयन हुआ। बांसराई के खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से जिला व राज्य स्तर पर पदक लाने और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेकर गांव, जिला और राज्य का नाम रोशन करने पर शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। विद्यालय के सभी खिलाड़ी शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा के सानिध्य में ही कई वर्षों से नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर जिला व राज्य स्तर पर पदक लाकर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग ले चुके हैं। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज कुमार, शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा, सुमन शुक्ला, राम सिंह, हरिओम शर्मा, राजवीर सिंह, परम सिंह, भरत सिंह, देवराज मीणा, नीरज कुमार शर्मा, महेश चंद्र मीणा, जतीराम मीणा, राजकुमार विद्यालय कार्मिक सहित ब्रजेश कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, दिनेश, रामविलास, राजकुमार, सुनील कुमार शर्मा आदि ग्रामवासियों ने बधाई दी। बसीड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हस्तांतरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसान सम्मान निधि की चतुर्थ किस्त हुई जारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। 18 अक्टूबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले की नदवई से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 717 में 96 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के साथ ही देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। योजना के अंतर्गत चतुर्थ किस्त का हस्तांतरण नदवई जिला भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत धनतेरस पर किसानों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 1,55,684 कृषकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 15,56,84,000 रुपये हस्तांतरण किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजना के पात्र कृषक कृषि विज्ञान केंद्र व DOIT के पेशी कक्ष में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसान युवा सभी वर्गों के साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है। सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ERCP समझौते से पेयजल और कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। किसानों को PM किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की राशि का इजाफा हुआ है। सभी भर्ती निर्धारित समय पर पूर्ण हो रही हैं। सभी अधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने हेतु लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कृषक भाई ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर में जाकर अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अन्य अधिकारी सहित लाभान्वित कृषक व अन्य मौजूद रहे। नदवई की आवाज तो अलग ही है? बोल के राज महाराज की, बंसी वारे की, पूछरी के लौठा मंच पर विराजमान आज के इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी और कैबिनेट में हमारे साथी भाई जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, BC से हमारे बीच में जुड़े कृषि मंत्री श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, आपके लोकप्रिय विधायक भाई जगत सिंह जी,
दीक कुमेर के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, विधायक कामा सुश्री नौकचम चौधरी जी, वेर के लोकप्रिय विधायक बहादुर सिंह कोहली जी, बयाना की विधायक श्रीमती रितु बानावत जी, विधायक कटुमर श्री रमेश चंद खींची जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप जी कोहली साहब, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, यहाँ की प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी जी, उज्जैन प्रधान राम अवतार त्योपरा जी और यहाँ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार विश्वमोहन जी और हमारे कुंवर दीपराज जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, नदबई और पूरे जिले से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से जो पंच उत्सव हमारा जो प्रारंभ हुआ है, धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आपको सभी की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।